उपवास के दिन मेरा जन्म हुआ था। तो जिस दिन जन्म हुआ हम समझते हैं कि पवित्र पर्व है। विकास हम जो आशातीत विकास हुआ, जहाँ हम चाहते नहीं थे वहाँ पर भी हमको जाना। ये सब माँ का संस्कार है, माँ के तप का और जितिया का ये महानता है और जितिया का एक आधार है। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। खबर की शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइन से, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जन्म दिवस पर एक मुलाकात। जी हां, खबर बताते हैं आपको विस्तार से। गया के गोदावरी मोहल्ला स्थित अपने आवास पर 29 सितंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक मुलाकात में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी ने कहा कि आज जितिया का पर्व है। जिस दिन जितिया का उपवास रखा जाता है उसी दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी मां जो उपवास रखी थी उसका आज प्रतिफल है कि वो इतने बीमार होने के बाद भी बच गए और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बार जब उनको कोरोना हुआ था तब वे नहीं सोचे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उनके अनुसार उनका कहना है कि जब तक ईश्वर का बुलावा ऊपर से नहीं आएगा तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर की मर्जी है कि हम अभी और कुछ दिन गरीबों की सेवा करें, इसलिए ईश्वर ने हमें बचा लिया और वह अब जब तक जीवित रहेंगे गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जितिया पर्व पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि उत्तर भारत और बिहार में यह पर्व बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और यह गरीबों का पर्व है। माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु की कामना लेकर निर्जला उपवास रखती हैं और भगवान से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई कष्ट ना हो। वैसे मांझी जी ने एक बात तो सही कही कि जब तक ऊपर वाला ना चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल सही बात है कि जब तक प्रकृति हमें अनदेखा नहीं करती या हमारे लिए कुछ सोचती नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सब बातों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई मांझी जी से और मांझी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। मांझी जी का यही कहना है कि जब तक वो जीवित हैं गरीबों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और साथ ही और क्या कुछ कहा। इस मौके पर उनसे पूछते हैं इस पर्व का महत्व क्या है। उन्होंने इस पर्व के महत्व के बारे में क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बिहार के गया से आर.के. निराला की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. निराला, बिहार स्टेट हेड। अभी हम पहुंचे हुए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी के आवास पर। आज उनका जन्मदिन है और आज उनसे डिस्कस करते हैं आज के जो जितिया पर्व है उसके संदर्भ में। डिस्कस करना है, 2 मिनट बता दीजिएगा सर। सुनिए है वो अलग में संदर्भ में इधर उधर निकाल चल रहा है। आज सर जितिया पर्व है और आज के दिन आपका जन्म हुआ था, तो इस जितिया पर्व के महत्व पर 2 मिनट प्रकाश डालें। क्या है इसका महत्व? देखिए, कोई भी पर्व का महत्व ये होता है कि शरीर की शुद्धि सबसे बड़ी चीज़ है और शरीर स्वस्थ रहने के लिए उपवास रहना भी बहुत अच्छी परंपरा है। और ऐसे ऐसे समय में लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और जिससे कि उनका शरीर भी ठीक रहता है और उनका उद्देश्य भी पावन बन जाता है। और जितिया में विशेष करके इसलिए ऐसा होता है कि अपने पुत्र के जीवन के लिए लोग कामना करते हैं कि उनका जीवन रहे, आगे बढ़े और समृद्ध हो। तो वैसी परिस्थिति में विशुद्ध रूप में ये माता का पर्व है जो पुत्रों के लिए करती है, उनके स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इसमें उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहता है क्योंकि उपवास रहती हैं। और यहाँ पर एक दिन उपवास रहते हैं, दूसरा दिन माला दे करके पढ़ना करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत पावन कर्तव्य है, खास करके उत्तरी बिहार में, बिहार के लिए। और ये गरीबों का पर्व है, विशेष करके जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स लोग होते हैं उनका यह पर्व है। और इस पर्व का महत्व है ही है बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, लेकिन हमारे लिए विशेष इसका महत्व है क्योंकि इसी दिन उपवास के दिन मेरा जन्म हुआ था। तो जिस दिन जन्म हुआ हम समझते हैं कि पवित्र पर्व है, माँ की उपासना बहुत अच्छी थी, हमारा जन्म हुआ और हमारा विकास, हम जो आशातीत विकास हुआ
जहाँ हम चाहते नहीं थे वहाँ पर भी हमको जाना हुआ। ये सब माँ का संस्कार है, माँ के तप का और जितिया का ये महानता है और जितिया का एक आधार है जिसके चलते हम जहाँ तक हैं और आज भी हैं और आज भी आगे जो भी करना होगा इसी के संस्कार से, जितिया के संस्कार से और माँ की उपासना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए जितिया का पर्व हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद। अभी जैसा कि आपने सुना, उनका आज जन्मदिन था और ये 76 ईयर पार कर 77 में प्रवेश किए हैं। श्री मांझी जी का कहना है कि भगवान जब तक चाहते हैं तब तक हमसे सेवा कराना चाहते हैं, तभी तक हम हैं। उनकी इच्छा है कि हम यहाँ तक पहुँचे और अब उन्हें यह लगता है कि हम केवल समाज की ही सेवा करें। और उन्होंने यह भी कहा कि आज का जो पर्व है, आज जो उनका जन्म हुआ था, तो उनकी माता जी ने जो तप की थी, आज उपवास में ही उनका जन्म हुआ था। इसलिए इस पर्व को वे विशेष मानते हैं कि उनका जो पर्व आज माता जी ने किए थे, उनका जो उन्होंने उपवास रखा था, उनका आज प्रतिफल है कि आज इतने ऊंचाई स्थान पर पहुंच चुके हैं। और बिहार के गरीबों के मसीहा श्री मांझी जी का ये ध्येय है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक गरीबों की सेवा करता रहूँगा। बिहार के स्टेट हेड आर के निराला की ओर से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम की तरफ से।